दोस्तों, ये तो हम अक्सर सुनते हैं कि कोई गाड़ी मालिक फाइनेंस कंपनी के पूरे पैसे वापस नहीं कर पाया और फिर वो फाइनेंस कंपनी उसकी गाड़ी उठा कर ले गई। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि फाइनेंस कंपनी जितने पैसे बनते थे गाड़ी मालिक की तरफ उससे ज़्यादा पैसे ले जाए, या मैं यूं कहूं कि उसके खाते से ही निकाल ले पैसे और बाद में मान भी जाए कि गलती से निकाल लिए और फिर 3 साल तक वो पैसे वापस ना करे? उस केस में आप क्या कर सकते हैं? ऐसा केस हमारे सामने तो ये पहली बार आया है। आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा वाकया आपके साथ ना हो जाए। अगर हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हरप्रीत सिंह हैं, मोहाली पंजाब के रहने वाले हैं। इन्होंने 2014 में अपनी स्कूल बस के ऊपर एक लोन लिया था इंडिया इन्फोलाइन नाम की कंपनी से। 11,30,000 का लोन था, 30,555 रुपए की EMI थी, 48 EMI थी कुल। लेकिन बीच में ये हुआ कि कुछ किश्तें भर नहीं पाए या जो भी हुआ, उसके बाद सेटलमेंट हो गई 25 सितंबर 2018 को। याद रखिएगा डेट को, सितंबर 2018। 1,60,000 रुपया बनता था उस दिन तक। लेकिन गाड़ी मालिक ने कहा कि जो भी है मेरा क्लियर कर दो हिसाब किताब और मैं इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, 70,000 रुपये मैं आपको दे सकता हूं। तो 70,000 रुपये में सेटलमेंट हुई, 90,000 रुपया वेव ऑफ कर दिया गया, छोड़ दिया गया फाइनेंस कंपनी के द्वारा। यहाँ तक तो बात ठीक थी। 25 सितंबर 2018 को ये केस क्लोज हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, लगभग 15 दिनों बाद, 10 अक्टूबर 2018 को हरप्रीत के बैंक अकाउंट से 1,87,000 रुपये निकल जाता है। उसका मैसेज आता है उसको फ़ोन पर। वो भागा भागा बैंक में जाता है कि 1,87,000 रुपये मेरा किसने निकाल लिया मेरे अकाउंट से। तो पता चलता है कि इंडिया इन्फोलाइन नाम की फाइनेंस कंपनी जिससे लोन लिया था, सेटलमेंट हो गई थी, उसने इसके खाते से वो पैसे निकाल लिए हैं। तो एकदम से भौचक्का रह गया, क्योंकि लोन तो सेटल हो चुका था। अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि इसको कन्फ्यूजन हो गया, लोन अभी सेटल नहीं हुआ था, तो भी 90,000 रुपया वेव ऑफ किया था। कुल जो छोड़ा था पैसा वो 90,000 रुपया छोड़ा था फाइनेंस कंपनी ने। तो यहाँ तो 1,87,000 रुपये क्यों निकाल लिया फिर उसके अकाउंट में से? एक्चुअल में निकाल कैसे लिया कि उनके पास पहले से चेक दे रखे होंगे इन्होंने पोस्ट डेटेड, तो उन्होंने उसमें अमाउंट भर के वो पैसे निकाल लिए इनके अकाउंट से। तो खैर उसके बाद ये फाइनेंस कंपनी इंडिया इन्फोलाइन, जिसे IIFL भी कहा जाता है, उसके दफ्तर पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं। वो मान भी जाते हैं कि हाँ हमने वो पैसे निकाले हैं, लेकिन वो किसी कंफ्यूजन के चलते पैसे निकल गए हैं, गलती से पैसे निकाल लिए गए आपके खाते से। आपका केस जो है वो तो हम ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं, तो ये पैसे जल्द ही आपको वापस आ जाएंगे, आपके उसी अकाउंट में वापस आ जाएंगे। मैनेजर से कई सालों से आना जाना था तो जान पहचान हो गई। उसने बोला कि नहीं सर, कोई जैसे हम वर्बली यकीन कर लेते हैं किसी के ऊपर कि यार टेंशन मत लो, आ जाएंगे 5 दिन 10 दिन 5 दिन 10 दिन, ये खेल चलता रहा। लेकिन मार्च 2019 में ये जो कंपनी थी IIFL, इसको अक्वायर कर लिया इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस नाम की एक कंपनी ने। ये कंपनी बिक गई, उसके अंदर मर्ज हो गई यूं कह लीजिए, और नई कंपनी का नाम था इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस। अब आप देखिए, अक्टूबर में इसके 1,87,000 रुपये निकाले थे और मार्च में ये कंपनी बिक गई। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय इसकी खरीद बेच की बातचीत चल रही होगी। इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी है, कोई 2 दिन में सौदा नहीं होता, 6-6 महीने साल साल बात चलती रहती है। तो उस दौरान ये काम हुआ है। 1,87,000 रुपये निकाल लिए गए उस कंपनी ने जिसने बिक जाना था कुछ दिनों बाद, और इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस के पास ये कंपनी बिक गई। खैर मार्च के बाद जब ये नई कंपनी आ गई तो उसका जो ब्रांच मैनेजर था उससे लगातार संपर्क में, 2019 से लेकर आज तक हरप्रीत लगातार संपर्क में रहे। वो कोई ना कोई गोली देकर, मीठी गोली के 1 महीने में 15 दिन में करते करते बीच में कोविड आ गया, कोविड में दफ्तर बंद रहे, लॉकडाउन था और उनको टाइम मिल गया। तो ये पूरी कहानी चलते चलते आप देखिए मोटे मोटे 3 साल हो गए। अब तक उस 1,87,000 रुपये से 1 फुट्टी कौड़ी भी हरप्रीत को वापस नहीं मिली है। ब्याज तो बहुत दूर की बात है। एक नॉर्मल जो गाड़ी मालिक है उसके लिए 1,87,000 रुपये की कितनी कीमत है हम सब समझते हैं। इसके बाद कुछ दिन पहले ये मामला हरप्रीत ने ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पर हमारे साथ उठाया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने
पूरे जो इनके डॉक्यूमेंट्स उनको स्टडी करा। हमने कुछ थर्ड पार्टी हमारे जो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं उनसे भी राय ली, उनको भी कागजात दिखाए। सीधा सीधा केस कोई भी व्यक्ति देख के कह रहा है 15-20 मिनट में कि यार ये तो शरेआम गलत हुआ है हरप्रीत के साथ। कंपनी ने 1,87,000 रुपये डेबिट करे हैं, वो भी केस क्लोज होने के बाद, तो सीधे सीधे वापस करने चाहिए। 3 साल लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं था कि, लेकिन कोई भी वहाँ पर बात नहीं सुन रहा। ट्रांसपोर्ट टीवी ने फ़ोन किया तो उन्होंने, जो मैनेजर था वहाँ पर, उसने बोला कि हफ्ते 10 दिन का हमें टाइम दे दीजिए, हम कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि जी मैंने मैनेजमेंट को जो मेल वगैरह डालनी थी डाल दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स वहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो पैसे निकाले वो IIFL ने निकाले, लेकिन वो कंपनी तो अब नहीं रही, वो तो हम खरीद चुके हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा इन पैसे का क्या होगा, हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये अजीब सा जवाब उनकी तरफ से है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये सीधी सीधी कंपनी की बेईमानी लगती है। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है ये, तो इसको छोड़ देते हैं, हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो जो एफिडेविट लिखा जाता है ना, तो उसमें लिखा जाता है कि आज की डेट के बाद इस गाड़ी की कोई भी लायबिलिटी हुई, लेन देन जो भी है, वो जो खरीदार है वो जिम्मेवार होगा, पुराना जो मालिक है वो जिम्मेवार नहीं होगा। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। तो उसी लिहाज से जब ये फाइनेंस कंपनी बिक गई और जो नई कंपनी ने ये कंपनी खरीद ली, तो जो हज़ारों लोगों का पुराने केसेस चल रहे थे, फाइनेंस चल रहा था, वो भी ट्रांसफ़र हो गया। अब उन लोगों से जितना भी ब्याज या मूलधन वापस लेना था तो ये नई कंपनी लेगी। अगर उनसे कोई जुर्मानों की वसूली होगी वो भी ये लेंगे, है ना, उनकी गाड़ियां भी यही छीनेंगे या तमाम चीज़ें यही करेंगे, अब यही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर पुरानी कंपनी ने किसी का कुछ देना था तो वो भी तो यही देंगे ना। लायबिलिटी और एसेट्स दोनों ट्रांसफ़र होती हैं जब भी कोई कंपनी बिक जाती है। तो वो अब ये जो पैसा है वो तो इंडोस्टार उसके लिए लायबल है, क्योंकि पुरानी कंपनी तो रही ही नहीं। अब क्या कहाँ जाएगा? अगर मान लीजिए पुरानी कंपनी ने देने हैं तो पुरानी कंपनी तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, कानूनन वो खत्म हो चुकी है, तो वहाँ कहाँ जाएगा जो गाड़ी मालिक है? तो ये तो सीधा सीधा नई कंपनी को ही पैसे देने होंगे, देने चाहिए। हरप्रीत की गलतियां मैं बताता हूँ कहाँ पे हैं। पहली बात तो जब आपका किसी के साथ इस तरीके का फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो जाए तो आप कभी भी किसी की जुबानी बात पर विश्वास ना करें। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ठीक है, लेकिन 3 साल कोई इंतजार करता है क्या? ब्रांच मैनेजर की सिर्फ मीठी गोलियों के चलते चलते 3 साल हरप्रीत ने निकाल दिए। अगर वो बंदा कुछ कर सकता तो पहले महीने में कर देता। तो 3 साल वेट करना हरप्रीत की गलती थी, माफ कीजिएगा। दूसरी बात कि जब केस सेटल हो गया था तो उसके बाद जो भी उसके कागजात थे उनके पास, वो वापस लेने चाहिए थे हरप्रीत को। कोई पोस्ट डेटेड चेक या कोई ऐसे फॉर्म पे हम साइन कर देते हैं कि ऑटो डेबिट हो जाए मेरे अकाउंट से, वो तमाम जो अथॉरिटीज़ थी वो वापस लेनी चाहिए थी। केस सेटल होने का और मतलब क्या है? वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो वापस लेने चाहिए थे ताकि वो इसके खाते से पैसे डेबिट ही ना कर पाते। तो ये 2 बड़ी गलतियां हमारे से आपसे हरप्रीत ने करी। लेकिन अब इमीडिएटली बिना कोई टाइम वेस्ट किए इनको जो है 2 रास्ते हैं इनके पास। एक तो है बैंकिंग ओम्बड्समैन, उनके पास जा सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन का आज की डेट में जो फीडबैक आ रही है वो ये है कि टाइम बहुत लगाते हैं। दूसरा जो है ऑप्शन वो है कंज्यूमर कोर्ट। इमीडिएटली कंज्यूमर कोर्ट में इनको केस फाइल कर देना चाहिए या ओम्बड्समैन, वो इनको कॉल लेना है। और कोई डाउट ही नहीं है कि इनको पैसे ना मिले और विद इंटरेस्ट मिलेंगे। जो टाइम वेस्ट हो गया। अब इमीडिएटली जो है इनको लीगल एक्शन इनके ऊपर लेना चाहिए। जो भी सबूत इनके पास हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, जो भी हैं वो साथ में लगा सकते हैं। तो अंत में दोस्तों जो सीखने वाली बात ये है कि जब भी आप लोन आप सेटल करें किसी के साथ, तो तमाम कागज़ जो है अथॉरिटीज़ जो हैं जिस पे आपने साइन कर करके दे रखी हैं वो वापस लेनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये कि जो भी आप उनसे बात कर रहे हैं उसके बाद जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया तो लिखित में करें। वर्बल बात का कोई भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप साबित नहीं कर पाएंगे कि मैं इतने बार उनके दफ्तर गया, इतने बार रिक्वेस्ट करी। जो भी बात करनी है लिखित में करें, जो कि इस केस में नहीं हुआ। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में टीवी देखने पर हर दिन मिलेंगे इनाम। जी हां दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वाले 5 लोग हर दिन जीतेंगे 5 लीटर डीजल। और हां, जो सबसे ज्यादा महीने भर ट्रांसपोर्ट टीवी देखेगा उसे मिलेगा
एक शानदार एलईडी टीवी, यानी कि जितना ज्यादा आप टीवी देखेंगे उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे। और उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए या ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। यानी अब खबरें भी और इनाम भी। ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। इस इनामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को अभी अपडेट करें।